पकड़ी बरावा पंचायत समिति की बैठक में विकास योजनाओं पर लगी मोहर। 1 करोड़ 14 लाख की 15वीं वित्त आयोग योजना पारित। बीआरसी भवन में गरमाया शिक्षा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, जल, नल और जाम का मुद्दा। अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त तेवर। लगातार गैर हाजिर जनप्रतिनिधियों से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। नवादा जिले के पकड़ी बरावा प्रखंड में मंगलवार को पंचायत समिति की बैठक विकास के एजेंडे और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर खासा चर्चा में रही। बीआरसी भवन में आयोजित बैठक में जहां एक और 15वीं वित्त आयोग के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए की विकास योजना को पारित किया गया, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, आंगनबाड़ी, जीविका, स्वास्थ्य, नल जल योजना और मुख्यालय में लगातार बढ़ती जाम की समस्या पर तीखी बहस देखने को मिली। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रंजू कुमारी ने। सदन में जनप्रतिनिधियों ने विभागीय लापरवाही और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की। उप प्रमुख धर्मराज सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बैठक में लगातार गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों और 3 बार से अनुपस्थित जनप्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वहीं पूर्व उप प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य दिनेश सिंह ने कहा कि विकास योजनाओं की राशि तभी सार्थक होगी जब उसका क्रियान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से हो। बैठक में मुख्यालय से जाम की गंभीर समस्या को देखते हुए सभी स्टैंड को आगे शिफ्ट करने पर भी सर्वसम्मति बनी। कुल मिलाकर यह बैठक विकास व्यवस्था और जवाबदेही के मजबूत संदेश के रूप में उभरी। देखें पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल की। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हर खबर का अपडेट मिलता रहे। नवादा जिले के पकड़ी बरावा प्रखंड परिसर स्थित बीआरसी भवन में मंगलवार को पंचायत समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रंजू कुमारी ने की। बैठक में विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 15वीं वित्त आयोग के तहत 1 करोड़ 14 लाख रुपए की विकास योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस राशि से पंचायत स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, सार्वजनिक भवन और अन्य बुनियादी सेवाओं की कार्य किए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से हो ताकि आम जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। बैठक में विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर सदन में नाराजगी देखने को मिली। उप प्रमुख धर्मराज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं उनको भी लिखित स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रखंड मुख्यालय में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को गंभीर बताते हुए सभी वाहन स्टैंड को आगे स्थानांतरित करने पर सहमति बनी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जाम से आम जनता, विद्यार्थी और मरीजों को भारी परेशानी हो रही है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। बैठक में प्रखंड उप प्रमुख धर्मराज सिंह, बीडीओ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, बीपीआरओ अमरजीत कुमार सावरी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह, सीडीपीओ नेहा कुमारी, एमओ अलका कुमारी सहित कई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। कुल मिलाकर यह बैठक विकास योजनाओं को गति देने, प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और जन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। मौजूद रहेंगे और लेबर कार्ड बनाया जाता है। और क्या लेबर कार्ड बनाया जाता है, क्या उसका सिस्टम है, क्या उसका नियम है। अगर उन लोग पदाधिकारी बैठक तो इसीलिए बुलाया जाता है, जानकारी तो कुछ देते सर। लेबर कार्ड जो है वो धड़ल्ले से बन रहा है और आम जो है निरीह जनता है वो कहीं थका रहा है, 1000 रुपया, 1100 रुपया, 2000 रुपया दे दे के बना रहा है। इसलिए तो सर उसमें हम है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे लेबर इंस्पेक्टर सर महिला कोई है वो ऐसे आते हैं रोज, आए कहा ना सर उनको नहीं ले चल जाता, उनका नहीं इसमें इन्फॉर्मेशन कर लिया जाएगा सर, उनको भी देख लीजिए। आपका भाषण बार ना रहा सर। इस बार भी मैं उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ कि ग्राम पंचायत धमौल को प्रखंड का दर्जा दिलाने हेतु कुछ नामित पंचायत है जैसे धमौल, ढोढ़ा, बेलकुंडा, दतराव, गुलनी और ज्यूरी, इन तमाम पंचायतों का प्रस्ताव में नाम दर्ज किया जाए और इस प्रस्ताव को पारित किया जाए कि धमौल को प्रखंड का दर्जा मिल सके। तो मिला ऐसा नहीं है, कम से कम ये इतना मिस नहीं कीजिएगा। आप जहाँ मिस किए था ऊपर चल जाएगा। नहीं बिल्कुल, शिक्षा विभाग जहाँ हुआ था नीचे चल जाएगा। अब आप जहाँ देरी साहब मिस किए तो बस ऊपरे चल जाएगा, नीचे तो जगह मिलेगा नहीं। इसलिए सब काम नहीं कीजिएगा सर। कम से कम साफ सफाई पर व्यवस्था कीजिए और जब कोई भी लोग जाए तो उसका समुचित ढंग से उसका व्यवस्था कीजिए। 200 रुपया, कुछ 240 रुपया, 204 रुपया पर मंथ कटेगा, किस्त में कटता है, इसलिए वो कट रहा हुआ है। यूनिट का पैसा नहीं कटता उसमें। दूसरी बात सर कि हर जगह कैंप लगा करके अच्छा कब तक कटेगा कनेक्शन के लिए सर
कनेक्शन के लिए सर कैंप बोला गया था, आप ही के द्वारा आप गए थे आपका पावर हाउस में सर। तो कनेक्शन के लिए कैंप लगेगा, हर पंचायत भाई पंचायत जो स्तर बनेगा कैंप लगेगा। तो उस कैंप में सर अगर लगा करके कुछ कनेक्शन किसी को लगा करके करवा देते हैं तो कुछ लोग देखिए अभी नया जो सरकार से आया है, प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार हमारे यहाँ जनता दरबार लगेगा, ठीक है। सोमवार को जो है 12:30 बजे से 2 बजे तक और शुक्रवार को 2:30 बजे से 4 बजे, उस बीच में भेजिए सर। दूसरी बात सर कि मैंने आपको उसी दिन बोले थे सर, प्रीपेड मीटर लग गया है। अच्छा ठीक है। और कई बार हम आवेदन भी दे चुके हैं। आपसे मेरी बात हुई थी विभागीय है ना डुमरावा में दुबरामा चार्ज आप बोल रहे हैं ना वही चार्ज बोल के ले रहा है ना गलत वो नहीं। और हटा दिया जाए तो सैकड़ों पेड़ का जैसे लाइट बन जाएगा। व्यवस्था होगा तो हटा दिया जाएगा, व्यवस्था अगर होगा बॉल ले जाए इतना रात मिलाए और तुरंत जो बगीचा होके पार करता है, सैकड़ों पेड़ हर साल वहाँ बराबर शौक लगता है, बराबर पेड़ का छटिया किया जाता है। और जबकि बगल में जब व्यवस्था होगा तो हटा दिया, शिफ्ट कर दिया जाएगा। व्यवस्था करना पड़ता है ना, नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। उसके बगल से नाली नदी पार की है, कर दिएगा, जमीन पड़ी आवेदन भेज दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, टेंशन से लेट से आया, हम अपनी बात को रखे थे सर। मतलब मेरा यही कहना था कि मेरा जो है जियो टेक वगैरह सारा चीज हो गया है और हमारे तपेश्वर जी की गैरेज जो है और पीटीए साहब वकील सर, तो सबको हमने बताया कि सर मेरा जो है मास्टर लोग गया कैसे क्या होता है, वो तो पता नहीं है अभी तक, तो मनरेगा नहीं मिली है। तो आजकल बोल रहे थे, अब फाइनली सेकेंडली कब बोलते हैं मुखिया जी अब नहीं होगा, बंद हो गया। हम बोले कि बंद हो गया, पता नहीं क्या बंद होगा सर। नई योजना का बंद किया है जो हम चेक नहीं किए हैं, है ना, क्योंकि हम चले गए थे, बताए थे यहाँ वीडियो साहब को दे देते कल कि राज सूचना हम चले गए, ठीक है, वही सामान है और पुराना योजना चलेगा, लेकिन हम लोग कोई लेटर नहीं देखा, एक बंद हो गया है। तो देखते हैं क्या स्थिति है, कल एकाएक किया है, ठीक है। पुराना योजना चलेगा, नई योजना को बंद कर दिया, जिसको पुराना योजना तो है खत्म हो गया उसको क्या होगा हाँ जिसका पुराना वाद कर दिया, कोई लेटर भी मिला, समझ गया ना। क्योंकि जानवे करते नाम चेंज हो गया तो बंद करना है, तो धीरे धीरे करके वो है ना। ये हम करना चाहते हैं कि जब आप आइए गए हम तो जैसे जय साहब बात हुआ था कि जैसे जिस योजना का TS और S और जियो टेक सब हो गया और उसको मैंने वो मास्टर रोल निकलता, समझिए PRS के लापरवाही पूछिए सर, आपका कानून का लापरवाही पूछिए कि किसी कारण पर उसका मास्टर रोल नहीं निकल सकता। नहीं निकल जाएगा वो, निकल जाएगा। जिसका TS हो गया, जियो टैग छूट गया, जियो टैग हो गया, जी जियो टैग हो गया, निकल जाएगा। देखते हैं, भेजिएगा मेरे पास, मीटिंग के बाद भेजिएगा मेरे पास, जी देख लेते हैं, हो चलिए जाएगा। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग के बाद मेरे पास लाइएगा, देख लेते हैं। चलिए मुखिया जी आपको करेंगे, एक सवाल एक ठकाने निकाले दूसरा विभाग संभाल और शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। शिक्षा अगर नहीं था निष्कृत होता है तो हमारी भविष्य बाल बच्चों का भविष्य है। समस्या तो बताइए, हम इसको प्रोसेसिंग मिल रहा है ना, गलत हुआ है सरकार के द्वारा। उसके बाद बच्चा लोग खाना वाना खाता है, फिर दोबारा आकर बाहर में बैठकर अपना खेल रहा। हम पूछे भी एक बार मास्टर साहब ने, बोला नहीं अब क्लास व्लास लेते हैं। एक बार चेकिंग करने भी गए हैं, हम जाते हैं अपने पंचायत में, तो पता रहता है मुखिया जी आने वाले हैं, तब तो बच्चा रहता है, फिर बच्चा पूछते हैं तो बोला नहीं मुखिया जी अभी तो हम लोग खेल ही रहे हैं, सर नहीं पढ़ाते हैं। तो सर बोलते जाओ खेलो। तो ये सब सही बात नहीं है सर, बच्चे लोग अगर स्कूल जा रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा निगरानी होना चाहिए। दायित्व होता है कि पूरे प्रखंड में जितना विभाग है, जी हाँ, सब पे आप सर्वोपरि हैं। और शिक्षा विभाग की जहाँ तक समस्या मुखिया जी उठाए, बिल्कुल सख्त समस्या है कि सरकार के द्वारा जो मैंने ऐसा हुआ है कि मैं सवेरे भी हाजिरी बनता है, टाइम पर जाकर वहाँ लोकेशन से हाजिरी बनता है, शाम में हाजिरी बनता है, लेकिन वो हाजिरी तक के रह गया है सर। मैंने लोग जो है मैंने मानसिकता का बदलाव नहीं हुआ, केवल डर से, जी हाँ, मानसिकता का बदलाव नहीं हुआ, डर से वो हाजिरी बनावे कि मैंने बनाना है, किसी तरह से अपना नौकरी बचाना है, इसके लिए लोग वहां तक बैठा रहते हैं, ठीक। लेकिन मुखिया ने जो सवाल किए बिल्कुल सत्य सवाल है सर कि मैंने टाइम पास करना है केवल, लेकिन उनको ही नहीं लगता है कि हम भी तो कहीं से पढ़े तो मास्टर बने। शिक्षा विभाग शिक्षा से जुड़े तब ना किसी का भी बाल बच्चा हो, वो हमारे समाज के शिक्षक भी होंगे, लेकिन उनको यही साहब इसके प्रति परवाह नहीं है कि हमारा अगला भविष्य क्या होगा।
इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट हमारा रहेगा कि जब भी समय मिले तब हर पंचायत में 2-4 स्कूल का निरीक्षण किया जाए सर। ये हमसे आपसे ही हमारा आग्रह है और सदन हमारा आपसे आग्रह करता है। हम सदन की ओर से आपसे आग्रह करते हैं कि जो है हर सप्ताह 1-2 स्कूल 4 स्कूल हर पंचायत में आपके द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाए, निरीक्षण किया जाए, ताकि लोगों में कुछ पढ़ाई लिखाई वाले शिक्षा जो है हमारा सर्वोपरि है, अगला भविष्य है, हम लोग का भविष्य है, हमारा बाल बच्चा का भविष्य है। इसलिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। और वीडियो साहब से वैसे उम्मीद रहेगा कि सर आप ही के द्वारा, क्योंकि यहाँ तो वीडियो साहब है ये नहीं है, सहकारिता विभाग के बना दिया है वीडियो, तो मैंने उनको उतना समझ में ये है कि जब मुआयना किए तो मुआयना पाया गया कि लगभग वहाँ पर ही करप्ट है मैडम। और ये चीज हम पिछले बार भी मीटिंग में अटेंड किए थे, तो हम बोलना चाहे थे, लेकिन उस टाइम मेरा थोड़ा सा फर्स्ट मीटिंग था, तो हमको लगा चलिए कम से कम आपसे मुलाकात हुई तो हमको लगा कुछ सूचना दिया जाएगा तो सुधार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई सुधार नहीं है। प्रॉब्लम तो है ही है। ये आपका जहाँ जहाँ हम गए हैं आंगनबाड़ी में अधिकतर जगह हम देखे प्रॉब्लम, तो आप देख लीजिए विशेष बिल्कुल। यदि सदन में कोई हमारे सदस्य बात रख रहे, मुझे लिखित है ये प्रोसेसिंग में दबा देगा, नहीं, हम जाएगा आपको हम लिखित रूप से इसीलिए तो लिख लिखित है। हाउस में जो भी बोला जा रहा है वो लिखित है, ठीक है लिख के देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखित है। आपका जो भी कंप्लेन है उसको जी कंप्लेन है और इस पर करते होंगे, तो क्या इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? उद्देश्य ऊपर से ही बंद है, पूरे ब्लॉक कर दिया है, तो इसमें तो किसी समाधान नहीं हो पाएगा। जो भी होगा स्टेप से होगा उसका, यहाँ के ऊपर समाधान नहीं। न्यू योजना खुलवे नहीं करेगा, तो ये खुल ही गया है, वो नहीं खुल अच्छा ये बताइए सर कि 15 दिन 20 दिन से जिसका 15 दिन 1 महीना से जिसका TS और एस हो था, योजना में आपका विभाग के लापरवाही के चलते उसका मास्टर रोल नहीं निकल सकता, तो इस जवाबदेही को कौन पूछेगा? और नाहक में वो परेशान हो जाएगा ठेकेदार, जिसको मान लीजिए 4 गो 5 गो योजना का TS और एस कराया और आप ही के विभाग को कार्य करता है। बताइए आदमी अरे वो ग्राहक जीवन करेगा तो दुकानदार में मछलियां मारेगा दिन भर, क्या कहा दुकान खोलेगा वो? तो इसी आपका ऑफिस में कोई तो कार्यकर्ता जीवन करेगा, कोई ठेकेदार जीवन करेगा, कोई काम करेगा करेगा, चलेगा मनरेगा, किस पर चलेगा? इसलिए थोड़ा सा इस पर मैंने निचला अदालत, निचला ही जो मैंने हम लोग का सदन है पंचायत समिति का, इसकी आवाज को कम से कम आप बढ़िया पदाधिकारी तक, आप पीओ साहब के प्रतिनिधित्व करने आए हैं, तो इस बात को रखिएगा ना सर जिला में, रखेंगे। इस बात को जिला में तो रखना होगा कि लोग मर रहा है, परेशान हो रहा है। आप उसको तो कम से कम 40 जो TS एस हो रहे सर, आप लोग तो खुद हम लोग से जुड़ल है, आपको जानकारी पूरा होना करेगा। परेशानी कितना लोगों को है? दूसरी बात आपका नया योजना जो जी राम जी की कौन राम जी चला है, ये सब योजना के बारे में युक्ति धारा में चलेगा और नए से इसका एंट्री होगा, नए से एंट्री होकर फिर नए से एस्टीमेट बनेगा, तब जाकर इसका अप्रैल से क्रियान्वयन होगा। सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने हम लोग को मैंने प्रशासनिक कहाँ से मिलेगा जो नया योजना मैंने होगा, उसका मामला गया हुआ है, पंचायत समिति का भी जोड़ा जा रहा है, तो भी पंचायतन चलेगा। सूचना है कि 20 जब 32 बोल 20 बोल रहा है, कोई 32 बोल रहा है, उसी के अंदर में पंचायत और पंचायत समिति दोनों, पंचायत समिति उसमें जुटेगा न, जुटेगा। आप लोग भी इसमें अहम भूमिका निभाइए कि पंचायत समिति में जुटे उसमें, ऐसा नहीं कि पंचायत और एक चीज और है सर, ऐसा नहीं करो कि प्रशासनिक लेवल में पंचायत समिति का मुखिया इधर भेज दो, अब कितना जगह तो जहाँ सामंजस्य चल रहा बन रहा है वहाँ को मैंने ठीक रहेगा, जहाँ सामंजस्य नहीं बन रहा है पंचायत समिति का जिला में भी बैठक में उठा है और डीसी पर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, पंचायत समिति बात बोलिए सब आप चेक कर ऑफिस में, फिर आप इस बात को कैसे शिक्षा विभाग मजबूत खरीद व्यवहार में जो है ना, शिक्षक मात्र 3 बचे, एक बार 6 को 7 को का ट्रांसफर हो गया।
कल व्यवहार। को फोन भी गया बोले कि मात्र 3 टीचर बचल है पवन व्यवहार में। खुद राजकुमार था। और 24 जून को हम शायद शपथ लिए थे, 24 जून या 24 जुलाई को होगा। आज तक हम इतना मनरेगा का मतलब रास्ता काटे हैं, लोगों से मिले हैं, आज तक मेरा ये काम नहीं है। अभी भी हम 3 योजना लिखवाए हैं, पीएस हो गया, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं वो जियो टेक हो गया, उसके बाद जो जो प्रक्रिया बोला गया हम अपने माध्यम से किए। अभी 1-2 दिन कल से बोला जा रहा है कि आपका योजना मुहिम था, अब आपका काम नहीं होगा। इधर तत्कालिक वैसे कुछ नाम उनका क्या है, नाम तो बोला, लेकिन उनका भी ड्यूटी वहाँ बोला। जैसा अवगत करा देगा आपके पास। हम बात किए थे तो बोले थे, लेकिन बोले कि डॉक्टर की कमी है, 2 के बाद हम व्यवस्था का महीना करवा। अभी तक व्यवस्था तो हुआ नहीं। पहले करें जोड़ा की बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, जनसंख्या बढ़ गया था, आबादी बढ़ गया था, सब लोग सक्षम नहीं है कि हॉस्पिटल पहुँच जाए। अगर देहात में सुविधा सरकार दिया है, सरकार केंद्र स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, सरकार का सोच है कि हम सब लोग को बड़े सुविधा दें, सोच कुछ है। और सर आप लोग पदाधिकारी का सोच कुछ हो नहीं, इसलिए हम आप दूसरी बात, आपका हॉस्पिटल जो है वहाँ भी तो एक्सरे और मैंने क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा मांग किए थे, हम लोग किए थे कि पकड़ीरामा में इतना बड़ा जनसंख्या यहाँ होनी चाहिए, लेकिन जैसे इसको प्रोसेसिंग में लिया जाए पकड़ीरामा स्वास्थ्य केंद्र में जो है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था किया जाए। दूसरी बार हम लोग ने आपका सीएस से भी बात हुआ था तो हम लोग मांग किए थे तो हो जाएगा तो जरा यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का जो सदन में आपको बुलाया जाता, सब पदाधिकारी को बुलाया जाता इसीलिए कि जनप्रतिनिधि का समस्या जो है, यहाँ के जनता का समस्या जो है उसको सुनिए और ऊपरी पदाधिकारी तक पहुँचाइए। ठीक है सर, जरूर पहुँचाएंगे। कुछ बताने का ना सेविका सहायिका अपने जितने भी वहाँ के लाभुक है उसको बताने का, वो अपने क्षेत्र में बताने का। एलएस द्वारा हम एक काम करवा देते हैं इसमें कि वो प्रति सप्ताह जो भी गांव में जाती है, जो भी पंचायत गांव है, वहाँ पर लाभुक को बुला करके हम पहले भी आप लोग से पिछले वाली मीटिंग में आप ऑफिस में भी आए हैं तो आपको हम बोले थे कि हम मतलब जो भी आपको जानकारी तो गाँव में जाकर के और जो भी आसपास के लोग हैं लाभार्थी को बुला करके उसको जानकारी देगी योजना। और बाकी तो बैनर लगा रहता है, पीएमएमबीवाई का है तो उसका तो बैनर लगाए हुए हैं। बाकी परवरिश योजना पर अभी फोकस ज्यादा हो गया है तो इसके लिए हम इसका फॉर्म भी लेकर आए थे। इसका आधार तो शो कर रहा है कि राशन कार्ड इसका बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली तो बना हुआ नहीं, किसी में डाल दिया गया है। इसलिए से यहाँ प्रिंट किए हैं, डिग्री व्यवस्था जब तक कटेगा नहीं तब तक इसको अपना बनेगा नहीं। ये व्यवस्था जो है अगर किसी का गलती से आ भी गया है, दौड़ रहे हैं, थक रहे हैं, घर जा रहे हैं। नहीं ब्लॉक का 90% लोगों का काम रहता है बताना कि कब खुलेगा कब बंद होगा। मैडम आप नहीं रहिएगा तो कार्यालय नहीं खुलेगा, कार्यालय खुलना चाहिए ना, इसलिए स्टाफ है। मगर आपका 11:30-12 बजे पहले एक बैठिएगा तो छोटा समस्या का हल ऊपर से प्रमुख कार्यालय में रोज जवाब नहीं दे पाते, जो समस्या है उसका निराकरण एक ही है, जो भी इनको समस्या बना हुआ है, कैसे अप्लाई करें? उसका तो रिजेक्ट कर देता है, देता ही नहीं। पहले उसको पता चलेगा कि इसमें जुटा हुआ उसको सीधा साधा आदमी के लिए बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग को बैठिए, पहले लोग नहीं मिलते थे जिससे समस्या था। वो पहले राशन उठा लेता है, जिसको 5 व्यक्ति है बेचारा वैसे गरीब आदमी रह गया, पहले जंक्शन पर लगा उठा लिया, और उसी के लिए वो जोड़ा ही गया। हाँ जी उठा लिया, जोड़ा ही गया। ये बहुत बड़ा है, लेकिन बाई नेम बता दिएगा तो आसान हो जाएगा। जी हाँ, तो मैंने वैसा आदमी आके अपना कई बार आवेदन हम दिलवाया है सर, वैसा उसका नाम कटवाने के लिए किसी कारण जो राशन कार्ड धारी है। आंगनबाड़ी तो चलता ही है, इसके साथ साथ कुछ हिडन भी योजना चलता है जिसके बारे में लोग जानते नहीं। जैसे एक परवरिश योजना है, परवरिश योजना में क्या है कि अनाथ बच्चों को 1000 रुपया पर महीना 18 साल होने तक दिया जाता है, लेकिन क्या है कि इसका फॉर्म जल्दी आता नहीं है और हम अनाथ बच्चों का सूची में मंगवाने का कोशिश किए
तो गार्जियन लोग देना नहीं चाहते हैं कि कौन कौन, इसमें लाभार्थी कौन कौन है। एक तो अनाथ जिसके माता पिता दोनों नहीं है, दूसरा एक HIV पीड़ित, एड्स और जो कुष्ठ रोग होता है उससे पीड़ित बच्चे हैं, उसी के माँ बाप जो पीड़ित है उसके बच्चों को 18 साल तक 1,000 रुपया, 0 से 6 साल तक 900 रुपया और 6 साल के बाद उसको 1,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन अब मतलब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अपनी बड़ा परियोजना में कोई अनाथ बच्चा नहीं होगा, लेकिन फॉर्म इसका अभी तक 0 है। आप लोग सभी माननीय जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है तो या तो डायरेक्ट हमको बताइए, हम वहां पर से जाकर उनसे फॉर्म कलेक्ट करवा लेंगे, और नहीं तो उनको नजदीकी सेविका के पास भिजवा दीजिए, तो वो उनका फॉर्म भरवा देंगे, यहाँ से हम अप्रूव करके जिला भेज देंगे, तो उन लोग 1,000 रुपया मिलेगा। दूसरा, एक ड्रेस के बारे में, बच्चों को ड्रेस के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन सबको रहता है कि उनका पैसा उनके अकाउंट में आता है, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा जीविका को डायरेक्ट इसका फंड दिया गया था और मार्च तक पूरा उनके द्वारा उनको ड्रेस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद नीति आयोग की टीम द्वारा यहाँ पर 23 से 24 सेंटरों पे बेंच का सुविधा दिया गया है, जिससे बच्चों को बेंच पे बैठने का सुविधा मिलेगा। एक PMMBY का फॉर्म है। PMMBY जो गर्भवती होती है, पहला और दूसरा बच्चा, पहला कोई भी बच्चा रहे, वो प्रेग्नेंट है, उनका फॉर्म फिलअप होगा, उनको फर्स्ट किस्त 3,000 रुपया और दूसरा किस्त जब उनका टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो उनको 2,000 रुपया प्रोवाइड किया जाता है, 5,000 रुपया। और अगर दूसरा बच्चा उनका लड़की है तो उनको एक मुश्त 6,000 रुपया प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये भी है कि इसमें अभी तक पकड़ी वर्मा सिर्फ 51% टारगेट अचीव किया है। हर साल हम लोग को 100% टारगेट अचीव करना रहता है, लेकिन इसका अभी तक 51% टारगेट अचीव हुआ है। तो इसके लिए भी थोड़ा आप लोग से हमको सहयोग चाहिए कि जानकारी दिलवाए। और एक चीज इसमें क्या है, हाँ, दूसरा बच्चा लड़की है तो दोनों नहीं, फर्स्ट बच्चा कोई भी है, लड़का रहे लड़की रहे, उनका बस प्रेग्नेंट है तो फॉर्म। आप जो कहा कि मैंने जो लाभ मिलना है आपके आंगनबाड़ी के द्वारा, हाँ, उसमें जो कौन मतलब जो कुछ लोग हाँ, पीड़ित है, हाँ, और जो एड्स से पीड़ित है, जो अनाथ है, हाँ, क्या पूरे प्रखंड पकड़ी रामा में कोई वैसा व्यक्ति नहीं है? तो यही तो हम भी, तो आपका सेविका और सहायिका का क्या दायित्व है? उसका कोई दायित्व उसमें नहीं है, आपका दायित्व है बताने के लिए। चलिए सरदार जब बैठिए, पहले हमको जो बात दायित्व नहीं है तो क्षेत्र में, उसका पोषक क्षेत्र में ऐसा अगर है तो पता लगावे। देखिए, इसका अभी लेटर हम लोग के पास आया था DM सर से, मेरे पास भी आया था, वीडियो सर से आया, तो वीडियो सर भी जानकारी लेना चाहे, बट सेविका लोग को इतना बोलने के बाद अगर नहीं दे पाई तो हम आप लोग क्यों सर? अच्छा, हाँ, मैंने सेविका नहीं दे पाई तो उस पर आपको कारण उसको खाली THR चाहिए, उस पर उसको घोटाला काम चाहिए, और इसमें जनता को लाभ है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए हम जानकारी दे रहे हैं आपको। आप जानकारी दे रहे हैं मैडम, ठीक है, लेकिन सेविका सहायिका भी दायित्व उसका बनता ही नहीं कि अपना पोषक क्षेत्र में वो प्रचार प्रसार कराने और उसका जानकारी ले। इसके लिए हम करेंगे कि हाँ, हम लोग इस सबको जानकारी नहीं दे। PMMBY का फॉर्म भरवा रही है, लेकिन पारिवारिक योजना का अनाथ बच्चा का डाटा ही नहीं दे पा रहे हैं। हम इसका डाटा उनको दे देते हैं, आप जांच करवा लीजिए। आप उनका नंबर दे दीजिए, हम उनको ऑफिस में बात फॉर्म भरवा लेंगे। ये बताइए, आप उसके लिए खाली सेविका सहायिका नहीं है, उसके लिए आप CDPO मैडम, आप प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पर्यवेक्षक हर पंचायत में बहाल किए हुए हैं सरकार, हर पर्यवेक्षक पंचायत में बहाल है, तो उसका भी दायित्व है। वो अगर आंगनबाड़ी केंद्र पर जाती है, हम बराबर देते, हमारे गांव में भी को आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, हम बराबर आपका सेविका को पर्यवेक्षिका को जाते देते हैं, जाता अपना गया खाना पूर्ति किया जाता है, उसका बाद में समझ भी नहीं देता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जो बात अब हम लोग को बता रहे हैं मैडम, पहले मैडम सुनिए, जब बोलने के लिए मौका दिए तो सुनिए। हमारा कहने माने है कि वो आपका